I am Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to tell you about the invitation writing. What is an invitation writing? And I will tell you the characteristics of the formal invitation writing. Okay, let's start the topic. So first of all, I'll tell you what is an invitation. An invitation is a writing or verbal request inviting someone to go somewhere to do something. Means when we invite someone for a program or for a function to do something, that is there is need to invite a person. So how will we invite to that person, and which object is used to call the person, to invite the person, that is called an invitation. An invitation is a request, a solicitation or an attempt to get another person to join you at a specific event. हम किसी स्पेसिफिक इवेंट में किसी व्यक्ति को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए, अपने साथ एंजॉय करने के लिए हम उसको इनवाइट करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं. सो व्हेन यू आस्क पीपल टू अटेंड a party, visit your beach house or witness your marriage, you invite them by giving them an invitation. तो आप as a witness you invite that person in your wedding, in your beach house for enjoying, or your birthday party, etc. We invite a person, then we use invitation. Okay, and there are two types of invitation: formal invitation and informal invitation. Formal invitation, when we use the invitation for office purpose or school or any company, that is called formal invitation. It can be in the form of an invitation card. आपकी जो invitation होता है, आप देखते होंगे दो तरीके से मिलता है आपको. एक तो जब हम है ना वी सेलिब्रेट अ ग्रैंड फंक्शन, हम बहुत बड़ा फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, जैसे वेडिंग वगैरह हो गई, मैरिज हो गई, तो वो मतलब स्मॉल लेवल पर तो होता नहीं है, उसको एक हम ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करते हैं. देन विच इन्विटेशन कार्ड इज यूज, दैट इज इन कार्ड फॉर्मेट. वो किस उसमें होता है, कार्ड फॉर्मेट में होता है. सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन ऑल्सो, which is generally considered as formal invitation, or it may be in the latter can be format which is more informal. और जब हम उसको लेटर फॉर्मेट में देते हैं, that is called informal invitation. हम लेटर फॉर्मेट में फॉर्मल इन्विटेशन भी देते हैं जब हम किसी भी कार्यक्रम को स्मॉल लेवल पर कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पर्सन को बुला रहे हैं, तो वो हमारा फिर कार्ड फॉर्मेट में नहीं होता, वो हम लेटर फॉर्मेट में देते हैं. पर्टिकुलर हेड पर, लेटर हेड पर वो लेटर जाता है, इनविटेशन कार्ड जाता है. ओके, तो इनविटेशन कार्ड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. एक कार्ड फॉर्मेट में, एक लेटर फॉर्मेट में. आपका फॉर्मल भी लेटर फॉर्मेट में होता है. ओके, इस बात से मैं कभी कंफ्यूज मत होना कि आपका फॉर्मल जो इनविटेशन है वो सिर्फ कार्ड फॉर्मेट में हो सकता है. नहीं, वो लेटर फॉर्मेट में भी होता है. फॉर एग्जांपल, आप जैसे आप एक स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए. स्कूल में जब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, लाइक एनुअल फंक्शन है कि ठीक है 26 जनवरी है, हम रिपब्लिक डे जब हम बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करते हैं, तो हम उसमें फॉर्मल इनविटेशन छपवाते हैं, यानी कार्ड फॉर्मेट में. लेकिन हम जब छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं तो हम किसी को बुलाते हैं तो कुछ ही पर्सन्स को बुलाते हैं, या किसी एक या दो व्यक्ति को बुलाते हैं पर्टिकुलर पर्पज़ पर. तो उसके लिए हम कार्ड तो नहीं प्रिंट आउट करवाते, हम उसको लेटर हेड पर, स्कूल के ही लेटर हेड पर लेटर फॉर्मेट में भेजते हैं. तो वो क्या होता है, हमारा फॉर्मल इन्विटेशन. ओके, इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है जो हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को लेटर फॉर्मेट में भेजते हैं, वो होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन. अब इन्विटेशन और लेटर दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों का डिफरेंस हम डिफर करने के लिए, उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, जब हम इनविटेशन देते हैं तो उसको हम एक बॉक्स में रख देते हैं. ठीक है, क्योंकि हम एग्ज़ाम में हमारा लेटर भी आता है, इनविटेशन भी आता है. और अगर फॉर्मल इनविटेशन आ गया या लेटर फॉर्मेट में आपका इनविटेशन आ गया, चाहे वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है,
तो वहाँ पर जो सामने इवेल्युएटर है वो कंफ्यूज ना हो या आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए क्या हम करेंगे कि हम इनविटेशन को बॉक्स के अंदर रख देंगे। दोनों चीज़ें जब हमें सेम नज़र आएंगी तो गलती से मार्क्स जो है मतलब इधर से उधर ना हो जाए, उसके लिए हम डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, इनविटेशन जो हम लिखेंगे इनफॉर्मल है या फॉर्मल, लेटर फॉर्मेट में हो या कार्ड फॉर्मेट में, उसको हम बॉक्स के अंदर ही रखेंगे। जबकि लेटर टू एडिटर या जॉब एप्लीकेशन जो भी हम लिखेंगे उसको बॉक्स में नहीं रखेंगे। तो इससे डिफरेंस पता चल जाएगा, ये बात ध्यान रखने योग्य है। ओके, तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मल इनविटेशन, कि हम फॉर्मल इनविटेशन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। A formal invitation is normally a single sentence presentation in third person। हमेशा ध्यान रखिए जब हम फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं तो उसमें हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, आई या वी या यू का यूज नहीं करते। ओके, वी यूज थर्ड पर्सन, ही शी इट दे। ओके, एंड फॉर्मल इनविटेशन इज रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस एंड फॉर्मल इन्विटेशंस आर जनरली प्रिंटेड इन्विटेशंस कार्ड। जब हम उसको इन्विटेशंस कार्ड पर लिखते हैं तो हम उसको एज अ सेंटेंस या पैराग्राफ नहीं लिखते। आप देखते हैं अलग अलग फ्रेजेस में अलग अलग डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट साइज ऑफ द फॉन्ट यूज करते हैं। लेटर जो हमारा वो डिफरेंट टाइप्स के यूज करते हैं टू मेक इट अट्रैक्टिव। तो वो होता है कार्ड फॉर्मेट में हमारा फॉर्मल इन्विटेशन, और उसमें हम यूज थर्ड पर्सन का ही करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट, इन फॉर्मल लेटर वेदर लेटर फॉर्मेट और वेदर इन अ कार्ड फॉर्मेट वी यूज थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है वी यूज देम टू इनवाइट गेस्ट ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन। हम जो फॉर्मल इन्विटेशन यूज करते हैं कार्ड फॉर्मेट में या लेटर फॉर्मेट में, तो वो हमारा होता है उन गेस्ट के लिए, और उस ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन, जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं ग्रैंड लेवल पर होते हैं, लाइक बर्थडेज पार्टी। मोस्टली वी सेलिब्रेट बर्थडे in a small way, but now it has become a trend that we celebrated birthday in a grand way। लेकिन ये रिच फैमिलीज में होता है। तो जब हम ग्रैंड फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे पर पार्टी करते हैं, तो हम अब उसको कार्ड फॉर्मेट में बनवाते हैं इनविटेशन कार्ड। लेकिन वो लेटर फॉर्मेट में भी होता है, तो लाइक बर्थडेज, वेडिंग्स, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप, हाउसेज एक्सेट्रा, ये हमारे ऑस्पिशियस ओकेजन है जिस पर कि हम फॉर्मल इनविटेशन इन कार्ड फॉर्मेट में हम बनवाते हैं। ओके, तो हमें वो कैसे लिखना चाहिए, ये हम पॉइंट्स को इनको ध्यान में रखेंगे। थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे इन अ सिंगल सेंटेंस, इट शुड बी रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस। एंड इन्विटेशन इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड थिंक, एक इमेजिन करके देखिए, अगर हम इन्विटेशन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, कोई एक भी पॉइंट स्किप कर जाता है, क्या उसका कोई मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्विटेशन कार्ड छपवाया या आपने इन्विटेशन कार्ड लेटर फॉर्मेट में लिखा, यू फॉरगेट टू मेंशन द वेन्यू, और यू फॉरगेट द डेट ऑफ द फंक्शन, ऑफ द पार्टी, ऑफ द वेडिंग, वट एवर यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, आप उसकी डेट लिखना या प्रिंट आउट करना भूल गए, then what will be happen? क्या होगा? क्या आप जिसको इनवाइट कर रहे हैं, आपके गेस्ट को पता चल पाएगा कि आप उसको कब जाना है आपके यहाँ पार्टी कब है? तो that will be a major mistake, a blunder mistakes। तो हमको ईच पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं जब हम उसको इनविटेशन को प्रिंट कराने जा रहे हैं या उसको लेटर फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सो इट आंसर्स द क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस उसमें कौन कौन होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? हु इज इनवाइटिंग, हु एंड टू whom आर यू इनवाइटिंग, इट इज मेंशन ऑन द एनवेलप ऑफ द कार्ड। ओके, on the envelope of the card you will mention whom are you inviting, the name of the host is not mentioned in the card के अंदर mention नहीं होता। if there is any chief guest, if suppose you are calling someone on that party and that in your function, so you will mention his name in the card कि कोई सेलिब्रिटी आ रही है, कोई पर्टिकुलर चीफ गेस्ट आ रहा है, तो आप उसमें उसका नेम अंदर मेंशन करेंगे, बट
होस्ट का नहीं जिसको आप गेस्ट का नहीं जिसको आप बुला रहे हो उसका नेम। तो आप एनवलप पर, आपको भी पता है कि जब आप अपनी शादी में, अपनी बहन की शादी में, किसी की भी शादी में आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो आप उनका नेम लिख कर ले जाते हैं जिसके पास आप जा रहे हैं, उनका एड्रेस भी मेंशन होता है अगर आप उसको बाय पोस्ट भेज रहे हैं। तो इसलिए गेस्ट का नेम अंदर नहीं होता, लेकिन it is compulsory to whom you are giving your invitation. When means when you are going to celebrate the party, and where, venue, what is the time. If you will not mention time, then when the guest will come on in your house या in that particular venue, अगर उसमें टाइम नहीं मेंशन होगा तो, और डेट मेंशन, डेट या टाइम में से कोई भी एक चीज़ आपने मिस कर दी तो that will be a blunder mistake. Okay, so always keep these points in your mind that all the answers of these questions should be mentioned in that invitation card. And for what and why are you calling him, why are you inviting him, that is also necessary to mention in the invitation card. आपने वेन्यू दे दिया, डेट दे दी, टाइम दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं लिखा उसमें कि आप बुला क्यों रहे हैं। बर्थडे पर बुला रहे हैं या शादी में बुला रहे हैं या आप इनॉग्रेशन पर बुला रहे हैं, ये भी तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। ओके, सो ऑकेजन्स, तो अब हम इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, यही सारी चीजें इन क्वेश्चंस के आंसर हमने नीचे दिए हुए हैं। जैसे व्हाट occasion, what is the occasion, birthday, anniversary या wedding या marriage. Okay, and second, name of the invitee means who is inviting, means Mr. and Mrs. Gupta is inviting on the birthday of their son या on the marriage of their daughter or son. Okay, and name of the host, host's name, name of the invitees in the envelope. Okay, and name of the host will be mentioned in the at the starting of the invitation card. And date, what is the date, time, when are you inviting, what is the time of the celebration, what is the time of the party or dinner or lunch, whatever. Okay, and venue, where are you going to call inviting that person. Name of the chief guest or special invitees, if there is someone who is special guest and who is a celebrity, then you will mention the name in the card. Okay, in case of an official invitation, जैसे आप रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो उसमें आपके स्कूल में चीफ गेस्ट होते हैं, तो उसका नेम जो है या अदर गेस्ट होते हैं उनके नेम जो है कार्ड में मेंशन होते हैं. ओके, so these are the main points which you will keep in your mind. Thank you students. Okay, now I will meet in the next episode.